हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम प्लैटिनम सर्वर क्लाइंट सॉफ्टवेयर को अनरजिस्टर्ड कैसे करते हैं और उसको दोबारा इंस्टॉल कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर हम अपना कंप्यूटर सिस्टम फॉर्मेट कर रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें सॉफ्टवेयर को सबसे पहले अनरजिस्टर्ड करना होता है और फिर उसे दोबारा इंस्टॉल करना होता है। तो आइए ये सारी प्रोसेस कैसे करने हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आप सर्वर क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे इस तरह से दो आइकॉन दिखाई देंगे। पहला है सर्वर इंस्टेंस का मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम सर्वर और दूसरा आइकॉन है उसका क्लाइंट मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम क्लाइंट। अगर आप होलसेल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम सर्वर और मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम क्लाइंट ये दो आइकॉन आपके डेस्कटॉप पे दिखाई देंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अनरजिस्टर्ड कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सॉफ्टवेयर अनरजिस्टर्ड करने के लिए सर्वर और क्लाइंट दोनों को स्टार्ट करना है। अभी हमने सर्वर को स्टार्ट किया है। इसके बाद सबसे पहले सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए बैकअप इस मेनू पे क्लिक करना है। हमारा बैकअप जिस ड्राइव पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है मतलब डी ड्राइव पे mvrp_backup इस फोल्डर में सेव होगा। अगर होलसेल का सॉफ्टवेयर है तो mvwp_backup इस फोल्डर में बैकअप सेव होगा। बैकअप स्टार्ट करेंगे, कंफर्म को यस करना है तो हमारा बैकअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हमारा बैकअप सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हमें सॉफ्टवेयर को अनरजिस्टर्ड करना है। जब हम सर्वर क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्लाइंट सॉफ्टवेयर को अनरजिस्टर्ड करना है, उसके बाद सर्वर सॉफ्टवेयर को अनरजिस्टर्ड करना है। अगर सबसे पहले हमने सर्वर सॉफ्टवेयर को अनरजिस्टर्ड किया तो फिर क्लाइंट स्टार्ट नहीं होगा और उसे हम अनरजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्लाइंट को अनरजिस्टर्ड कर लेते हैं। लॉगिन करना है। अनरजिस्टर्ड करने के लिए अनरजिस्टर्ड इस ऑप्शन पे एंटर करना है। कंफर्म के लिए पूछेगा, यस करना है। द लाइसेंस की अनरजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारी क्लाइंट की जो लाइसेंस की है वो सक्सेसफुली अनरजिस्टर्ड हो गई है। अभी हमें सर्वर इंस्टेंस को अनरजिस्टर्ड करना है। अनरजिस्टर्ड करने के लिए फाइल मेनू में जाना है। इसके बाद अनरजिस्टर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंफर्म को यस करना है। हमारा सर्वर का लाइसेंस की भी सक्सेसफुली अनरजिस्टर्ड हो गया है। इसके बाद हमने जो बैकअप लिया था उसे पेन ड्राइव में या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कॉपी करके लेना है। इसके लिए उस ड्राइव पे जाना है और बैकअप के फोल्डर में जो लेटेस्ट बैकअप फाइल है उसे हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में कॉपी करके ले सकते हैं, ताकि जब हम दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो उसमें हमें ये बैकअप रिस्टोर करना है, मतलब हमारा आज तक का काम उसमें वापिस आ जाएगा। इस तरह से बैकअप हम पेन ड्राइव में कॉपी करके ले सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोबारा इंस्टॉल करने के लिए हमें उसका सेटअप फाइल जरूरी है। सेटअप फाइल डाउनलोड करने के लिए क्रोम वेब ब्राउजर या फिर दूसरा कोई भी ब्राउजर हम ओपन करेंगे। फिर यहाँ platinum.alliedsoftech.com ये साइट एंटर करके आगे जाएंगे तो ये पोर्टल हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद हमें लॉगिन करना है और साइन इन में जो हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल है, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड, वो हमें यहाँ एंटर करने हैं। हमारे सामने अकाउंट डिटेल्स ओपन हो गई है। सबसे पहले अकाउंट डिटेल्स में हमारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो दिखेगा और परचेस्ड प्रोडक्ट डिटेल्स में हमारा जो प्रोडक्ट्स हमने परचेस किया है वो दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम रिटेल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हमें मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम सर्वर करके और मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम क्लाइंट करके यहाँ प्रोडक्ट्स दिखाई देगा और उसका लाइसेंस की हमें यहाँ दिखाई देंगे। अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंप्यूटर से 2, 3, 4 तो उतने क्लाइंट लाइसेंस हमें यहाँ दिखाई देंगे। सेटअप डाउनलोड कैसे करते हैं वो देखते हैं। सेटअप डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड इस मेनू में जाते हैं। सॉफ्टवेयर में हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जैसे अगर रिटेल का सॉफ्टवेयर है तो मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम सर्वर और
मेडिविजन रिटेल प्लेटिनम क्लाइंट, ये दो सेटअप्स हमें डाउनलोड करने हैं। और अगर हम होलसेल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम सर्वर और मेडिविजन प्लेटिनम क्लाइंट, ये दो सेटअप हमें डाउनलोड करने हैं। अभी हम रिटेल सॉफ्टवेयर का सेटअप देखेंगे। मैंने यहाँ मेडिविजन रिटेल प्लेटिनम सर्वर का सॉफ्टवेयर सिलेक्ट किया। वर्जन में सबसे ऊपर जो वर्जन दिखाई देगा वो हमारा लेटेस्ट वर्जन है, उसे सिलेक्ट करना है। और आर्किटेक्चर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है। अगर 32 बिट का है तो यहाँ 32 बिट सिलेक्ट करना है, 64 बिट का है तो यहाँ 64 बिट सिलेक्ट करना है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट है, उसे कैसे पता करना है तो आइए देखते हैं। इसे विंडोज डी की बटन से मिनिमाइज करेंगे। हमारे डेस्कटॉप पे दिस पीसी या कंप्यूटर का आइकॉन रहेगा, उस पर माउस का राइट बटन क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। तो प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ सिस्टम टाइप में हमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 64 बिट का है। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का होता तो यहाँ 32 बिट दिखाता। तो इस तरह से हमें पता चल सकता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है। सेटअप डाउनलोड करने के लिए हमने यहाँ 64 बिट सिलेक्ट किया और डाउनलोड इस बटन पे क्लिक किया। सर्वर का सेटअप डाउनलोड हो रहा है। सेम ऐसे ही क्लाइंट का सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर में मेडिविजन रिटेल प्लेटिनम क्लाइंट सिलेक्ट करेंगे, वर्जन में जो लेटेस्ट वर्जन है वो सिलेक्ट करेंगे और आर्किटेक्चर में 64 रख के डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे दोनों सेटअप्स डाउनलोड हो रहे हैं। डाउनलोड होने में कभी कभी टाइम भी लग सकता है, ये अपने इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड है। हमारे सेटअप्स डाउनलोड हो गए हैं। डाउनलोड होने के बाद यहाँ शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है, तो जहाँ डाउनलोड हुए हैं वो डाउनलोड फोल्डर ओपन होगा। इसके बाद दोनों फोल्डर्स को अनजिप करना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस पर राइट बटन क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ एक्सट्रैक्ट करना है। क्लाइंट का भी फोल्डर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम सर्वर सेटअप दोबारा इंस्टॉल करेंगे। फोल्डर ओपन करना है और सेटअप फाइल को रन करना है। मोर इन्फो पे क्लिक करना है और रन एनीवे पे क्लिक करके आगे जाना है। फिर यहाँ नेक्स्ट लाइसेंस एग्रीमेंट को आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। इंस्टॉल इनटू में जिस ड्राइव पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उस ड्राइव का पाथ देना है। तो यहाँ सी ड्राइव की जगह हम डी ड्राइव पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ डी ड्राइव आ जाएगा। डी ड्राइव करके नेक्स्ट करेंगे तो लाइसेंस की पूछेगा। जो पोर्टल पे हमने लॉगिन किया था वहीं से डैशबोर्ड में जाना है और जो हमारा लाइसेंस की है वो कॉपी करना है और फिर यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद सर्वर में हमारा कंप्यूटर का जो लोकल आईपी है वो यहाँ टाइप करना है। ये सॉफ्टवेयर आईपी बेस है, मतलब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो क्लाइंट्स इस आईपी से एक्सेस होंगे। अगर आप एक ही कंप्यूटर पे यूज करते हैं तो आप आपके कंप्यूटर के नाम से भी यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ जो आईपी है लोकल आईपी, वो लोकल आईपी टाइप कर रहा हूँ। आगे जाने के लिए नेक्स्ट और स्टार्ट इंस्टॉलिंग फाइल को यस करना है। सेटअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा सर्वर सेटअप सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। इसके बाद क्लाइंट का भी सेटअप रन करना है। MVRP सेटअप क्लाइंट सेटअप फाइल को रन करना है। मोर इन्फो पे क्लिक करके रन एनीवे। आगे जाने के लिए नेक्स्ट लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे। हमें डी ड्राइव पे इंस्टॉल करना है इसलिए सी ड्राइव की जगह डी ड्राइव करेंगे। आगे जाने के लिए नेक्स्ट लाइसेंस की में यहाँ से जो क्लाइंट की लाइसेंस की है वो कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। सर्वर में अगर हम कंप्यूटर के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ कंप्यूटर का नाम देना है और अगर लोकल आईपी से कर रहे हैं तो लोकल आईपी जो सर्वर में हमने दिया है। आगे जाने के लिए नेक्स्ट स्टार्ट इंस्टॉलिंग फाइल को यस। सेटअप कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब हमारा क्लाइंट का सेटअप भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिखा रहा है। इस तरह से इंस्टॉलेशन होने के बाद हमें बैकअप रिस्टोर करना है। बैकअप रिस्टोर करने के लिए जिस ड्राइव पे हमने बैकअप रखा है उस ड्राइव पे जाना है। उसमें से जो लास्ट बैकअप है, मतलब हमारा जो लेटेस्ट बैकअप है, उस बैकअप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। राइट बटन क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल
और एक्सट्रैक्ट। उसके बाद जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट होगा उसमें जाके डेटा फोल्डर में से जो 2 फाइल्स है उन्हें सिलेक्ट करके कॉपी करना है और सर्वर का जो फोल्डर है उसमें जाना है, उसमें डेटा फोल्डर में जाना है और यहाँ 2 फाइल्स पेस्ट करनी है। रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन को क्लिक करना है तो हमारा बैकअप सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया है। अगर हमने ये बैकअप लेते टाइम पे पुराना वर्जन था और अभी दोबारा जब इंस्टॉल किया तो हमने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है, मतलब दोनों वर्जन डिफरेंट है, तो हमें बैकअप रिस्टोर करने के बाद फिर से सेटअप रन करना होता है, मतलब ओवरराइट सेटअप करना होता है। इसके लिए फिर से सेटअप फाइल में जाएंगे, MVRP सेटअप सर्वर में जाएंगे, यहाँ से सेटअप फाइल रन करेंगे, नेक्स्ट आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट C ड्राइव की जगह D ड्राइव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम कंप्यूटर सिस्टम फॉर्मेट करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे शिफ्ट करना है तो सॉफ्टवेयर को अनरजिस्टर करना है और दोबारा इंस्टॉल करना है। धन्यवाद।